हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा एसफर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल वर्क के जो टॉपिक पे जो पहले भी हम कर चुके हैं उससे आगे एक्सटेंड करते हैं। क्या है इसमें कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू बॉडीज़ और फ्रेमवर्क, या तो कोई बॉडी हो या कोई फ्रेमवर्क हो, रेस्टिंग ऑन पैग्स और इंक्लिन्ड प्लेन, या तो कोई प्लेन दिया हुआ है वहाँ से एंगल बनाता हुआ चलें, या फिर आपका फ्रेम वर्क रेस्टिंग करें वन पैग पे। तो हमने वहाँ पे जो डिस्कस किया था अब तक 3 लेक्चर में, हमने पहले 3 लेक्चर में भी कर चुके हैं। वहाँ पे पूरी बॉडी ऑफ फ्रेम वर्क सस्पेंडेड था ओनली 1 पॉइंट्स पर। यहाँ पे क्या है, पैग्स पे हैं। तो इसी को लेकर के हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी हो गई, आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई है, इसमें झारखंड है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी सभी में यूनिवर्सिटी पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस कि 4 इक्वल रोड्स ईच ऑफ लेंथ 2a। देखो इन क्वेश्चंस में सभी में ये दिया हुआ था कि यदि कोई भी फ्रेमवर्क बन रहा है वो आपका रोम्बस फॉर्म में है। अब तो जो हमने डिस्कस किए हैं, या तो आपका वो रोम्बस फॉर्म किस तरह की होगी, या तो स्क्वायर बना रहे हैं, या फिर क्या होगा कि ये एक स्क्वायर ना बना करके कोई और शेप बनाता है जिसे हम रोम्बस बोलते हैं। 4 इक्वल रोड्स ईच ऑफ लेंथ 2a एंड वेट कैपिटल W आर फेयरली जॉइंटेड टू फॉर्म ए स्क्वायर। ये कंडीशंस दी हैं ABCD। तो विच इज कीप्ड इन शेप बाय ए लाइट रोड, यानी वही शेप मेंटेन रहे, इसके लिए हम एक लाइट रोड लिया हुआ है BD, एंड यानी जो BD है वो हॉरिजॉन्टल है और बाकी जो शेप हैं जो वो वर्टिकल पोजीशंस में स्टैंड हैं। A अबव C, जो पॉइंट A है वो C से ऊपर हैं, एंड AB AD इन कॉन्टेक्ट विद 2 फिक्स्ड स्मूथ पैग्स, यानी जो ऊपरी सिरे हैं जो AC AB हैं और AD हैं वे 2 पैग से स्मूथ पैग हैं से फिक्स्ड करे हुए हैं। तो विच आर एट ए डिस्टेंस 2b, उनके बीच की दूरी जो 2b है ऑन द सेम लेवल, और लेवल भी वही है जो BD का है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में। फाइंड द स्ट्रेस इन द रोड BD। स्ट्रेस बोल सकते हैं, थ्रस्ट बोल सकते हैं। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस किया है। पहले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, तो वो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या आएगा कि ये एक फ्रेमवर्क लिया, इसे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग A पॉइंट C से ऊपर, ये आपका वर्टिकल पोजीशंस में है, और BD हॉरिजॉन्टल में है। ये BD हॉरिजॉन्टल में है। BD एक लाइट रोड है, वेटलेस। तो इसमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट हमेशा कहाँ पे होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, टेंशन हमेशा बाहर से अंदर की ओर होगा और थ्रस्ट हमेशा अंदर से बाहर की ओर होगा। तो इसकी डायरेक्शंस क्या हो गई, बाहर की ओर हो जाएगी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और रोम्बस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एंगल AOD या AOB 90 डिग्री रहेगा। ये रोम्बस की डेफिनेशंस होती है। अब इसके नेक्स्ट हम क्या लेके चलेंगे। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये जो AB हैं और जो AD हैं, ये 2 पैग्स जो फिक्स्ड हैं स्मूथ पैग्स उससे कॉन्टेक्टेड में, जिनकी डिस्टेंस 2b दी हुई है। अब ये नहीं मालूम कि जो ये E सपोज करिए जो दोनों आपके पैग्स लगे हुए हैं ये AB या AD पे कितने डिस्टेंस पर हैं, ये हम एज्यूमिंग करते हैं ओनली। सपोज करो AB पर पॉइंट E है, अब इसमें और AD पर पॉइंट F है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2b है। टोटल कितनी है, 2b डिस्टेंस है। सपोज करें AC को ये EF पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है, और ये P पर इंटरसेक्ट इस तरह करेगा कि EP इक्वल टू PF। ये आपकी डेफिनेशन ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट, जैसे हमने डायग्राम बनाया इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसी तरह हम आंसर देंगे। कैसे कैसे इसमें डेफिनेशंस में सॉल्यूशंस में लेके चलेंगे कि लेट 4 इक्वल रोड्स AB BC
CD and DA. Each of length 2A and weight कैपिटल W. चार रोड दिए हुए हैं, चारों रोडों का अलग अलग जो वेट हैं वो W W W W हैं, और इस तरह के फ्रेमवर्क का टोटल जो वेट हैं वो कहाँ पे लाइज होगा? इनके इंटरसेक्शंस पॉइंट पर. किनके? जहाँ ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. O पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा टोटल 4W. द टोटल वेट इनके सेंटर पॉइंट पर, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. आफ्टर दिस यहां पे आगे इसमें कि फिर जो वेट आर फेयरली जॉइंटेड टू आर फेयरली जॉइंटेड टू form a square ABCD. ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने जैसे डायग्राम बनाए हैं उसी तरह यहां पे लिख भी दिया है. नेक्स्ट है which is kept in a shape by a light rod BD and is supported in a vertical plane with BD horizontal. तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे? Let a light rod BD with horizontal position and framework is vertical. A above B and AB AD is contact with two fixed स्मूथ पैग्स. कौन कौन से पैग्स है? E एंड F. विच आर एट ए डिस्टेंस EF इक्वल टू 2B. ये गिवन है. अपार्ट ऑन द सेम लेवल. ये क्वेश्चन से आता हो गया. नेक्स्ट में दिया हुआ है कि फाइंड द स्ट्रेस इन द रोड. तो लेट करके चलेंगे कि इस रोड में जो स्ट्रेसेस हैं डेट मीन्स थर्स्ट वो T हैं. लेट T बी द थर्स्ट ऑब्लिक स्ट्रेस ऑन द लाइट रोड BD. अब ये जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, यदि हम इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशंस में लेके चले हैं तो ये आपका स्क्वायर बना रहा है, और स्क्वायर में ही हमें पता है कि प्रत्येक एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनकी जो वैल्यूज है वो 90 डिग्री होती है. अब इसमें हमें क्या है कि जो लाइट रोड BD दिया हुआ है और यहाँ से हैंग्ड हैं और इस पे टोटल वेट O पॉइंट पे लाइज कर रहा है, जैसे इस पे वेट लाइज कर रहे हैं, तो उसकी शेप आप जब हम A से E और F से सस्पेंडेड कर देंगे और ये रोड ना हो तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, थोड़ा और नीचे खिसक जाएगा, यानी रोम्बस की फॉर्म बन जाएगा. यानी स्क्वायर यानी एनी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस नॉट ए स्क्वायर. आफ्टर दिस जब इसमें इसी स्क्वायर को जो पोजीशन है वो सेम बनाए रखें, इसके लिए यहाँ पे BD में एक लाइट रोड दिया है, और लाइट रोड जो है, जो ये रोड दी हुई है उसमें जो टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हम टेंशन लेके चलें कि जो शेप वो मेंटेन रहे. यही हमें निकालना है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि TBA थ्रस्ट ऑफ लाइट रोड BD. अब हमें क्या लेके चलना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. यदि हम इसको थोड़ा सा C से यानी AC के अबाउट डिस्प्लेस कर दें
तो ये आपकी जो आकृति है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और जैसे डिस्टर्बेंस होगी यहाँ पे जो एंगल था पहले इक्विलिब्रियम पोजीशंस में 90 डिग्री, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो 90 नहीं रहेगा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करके चलेंगे कि जो आपका एंगल BAO थीटा है, यहां से हम इसको ऐसे लेके चलें, लेट एंगल एंगल EAP इक्वल टू थीटा, यानी EAP एक ट्राइंगल हो गया, इसमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग E से F तक के डिस्टेंस 2B है, EF इक्वल टू 2B, दिस इंप्लाइज दैट EP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF, EP इक्वल टू EF PF, दिस इंप्लाइज दैट EP इक्वल टू EF हमारा गिवन है यहाँ पे, सॉरी EP इक्वल टू हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ इंटू 2B, दैट मीन्स B। डिस्टेंस आपकी B आ जाएगी, E से P तक की डिस्टेंस। अब हमें क्वेश्चंस जो पहले हमने डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 1 में किया, लेक्चर नंबर 2 में किया, लेक्चर नंबर 3 में भी हमने किया है, उसमें हमने क्या किया था कि जहाँ पे भी आपका बॉडी सस्पेंडेड था और वेट आपका अप्लाइड हो रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस जहाँ से सस्पेंडेड था परपेंडिकुलर जो डेप्थ हैं वो फाइंड आउट करते थे। सपोज जैसे ए पे था तो ए से ओ तक की डिस्टेंस हम फाइंड करते थे, लेकिन जब यहाँ पैग स्टार्ट हो गया, अब ए से क्या होगा, वो स्वतंत्र हो गया, अब ए से नहीं आपका सस्पेंडेड है, अब सस्पेंडेड कहाँ से, ई और एफ पॉइंट पर हैं। तो जब एफ ई एफ है तो अब इसकी जो डिस्टेंस है वेट की वो आपकी निकाली जाएगी पी से ओ तक की, न कि ए से ओ तक की। बस यही इसमें डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में, यानी ये उसमें सीधा था सस्पेंडेड, इसमें जो सस्पेंडेड है वो स्मूथ टू पैक्स हैं। इन क्वेश्चंस में ये अंतर है, बाकी प्रोसेस पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में, ए ई ओ में एंगल आपका ये है, ये दिया हुआ है, तो हमें बेस निकालना है, यानी ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ये पॉइंट ए लेके चलेंगे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया, ये हमने ऊपर लिया है। और इनकी जो डिस्टेंस है पूरी पूरी वो 2a दिए हुई है पूरी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये ए से कितने डिस्टेंस पर, यानी ए से ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें निकालनी नहीं है अभी, क्योंकि ये आपका ई एफ यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी पोजिशंस लेके कर सकते हैं। अब इसमें आएगा हमारा ई, ये एंगल है, ये थीटा एंगल हमने एज्यूमिंग किया हुआ है। अब यहाँ से हम निकालेंगे पी से ए तक की डिस्टेंस जो हमें चाहिए, ए ओ डिस्टेंस निकालने के लिए उससे हम पी ओ निकाल सकते हैं। ए ओ ए पी यहाँ फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, कोस थीटा इक्वल टू होता है पी ए अपॉन ई ए, दिस इंप्लाइज दैट पी ए इक्वल टू ई ए कोस थीटा, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज मिल जाएगी ई ए की, ई ए हमारा बी है तो बी इंटू कोस थीटा, तो एक हमारी लेंथ मिल गई। इसी तरह हम ट्रायंगल में निकालते हैं सिमिलरली करके। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं, लैंग्वेज हमारी पूरी हो गई है। सिमिलरली इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी में हमें ए से ओ तक की डिस्टेंस चाहिए, ए से बी हमें गिवन है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो यहां से भी फॉर्मूला हमारा लगेगा कोस थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, एक सेकंड मिस्टेक हो गई एक,
नाउ इन ट्रायंगल AEO हियर गिवन AE इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट नहीं है, लेकिन हमें P से E तक की डिस्टेंस B गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है हमारा, जिसमें बेस हो और एल्टीट्यूड गिवन है, तो कोट थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड PE। तो यहां से PA की वैल्यू निकल जाएगी PE कोट थीटा, और PE की जो वैल्यूज हैं वो हैं B इंटू कोट थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB, इसमें हमें बेस चाहिए और हाइपोटेनस गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू OA अपॉन AB। दिस इंप्लाइज दैट OA इक्वल टू AB कोस थीटा। अब यहां से जो AB की वैल्यूज हैं वो गिवन है 2A इंटू कोस थीटा। अब यहां से निकल गई हमारी वैल्यूज। अब इसी तरह हम निकाल सकते हैं OB की वैल्यू, क्योंकि हमें B से D तक की भी डिस्टेंस चाहिए। तो OB कैसे निकालेंगे हम, एंड OB इक्वल टू, इसी तरह ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहां पे OB निकालने के लिए, साइन थीटा इक्वल टू OB अपॉन AB। दिस इंप्लाइज दैट OB इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB हमारा है गिवन है 2A और इनटू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB, बिकॉज OB इक्वल टू OD, देन OB प्लस OD इक्वल टू BD इक्वल टू 4A इंटू साइन थीटा। तो हमें इसमें दो चीज़ चाहिए थी, एक तो हमें चाहिए थी P से O तक की डिस्टेंस, जो हमारी निकल जाएगी AO और AP के माध्यम से, और दूसरी चाहिए थी हमें B से D तक की डिस्टेंस, जो हमारी ये मिल गई है। नाउ गिवन A स्मॉल symmetrical displacement about AC, the change theta to theta plus del theta and change in the length of BD and AC. No change in the length of rods AB, BC, CD and DA, and angle BOA equal to 90 degree remains unchanged. अब हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? जब इसमें थ्रस्ट हैं तो पोलैरिटी साइन के साथ T इंटू डेल, किन के बीच लगा हुआ है ये B से D तक, प्लस बॉडी अटैचमेंट EF से है और वेट डाउनवर्ड इसे डाउन है, तो इसका मीन से पोलैरिटी लिया जाएगा, प्लस 4 इंटू W इंटू डेल, किन के बीच लगा हुआ है, कहाँ से अटैचमेंट है, P से O तक के डिस्टेंस पे, यानी PO। बस ये इसमें नोट करने वाली बात है। अब इसमें आगे कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं। तो हमने इससे पहले वैल्यू इसलिए निकाली है कि जब हम ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं कि सबसे जो मेन जो बातें हैं इसमें केवल दो चीज़ होती है। कौन कौन सी? इस क्वेश्चंस को पढ़ करके हमें डायग्राम बनाना
और डायग्राम जैसे बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। बस दो चीज़ होती है मेन इन क्वेश्चंस में, प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क इक्वेशन और डायग्राम। यदि डायग्राम गलत है तो इक्वेशंस भी आपकी डेफिनेटली रॉन्ग होगी। यदि किसी बाय द वे क्वेश्चंस में हम इक्वेशंस ऑफ वर्चुअल वर्क सही बना दिया और डायग्राम आपका अलग हो गया तो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है, और जैसे ही डायग्राम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बनेगा। जैसे पहले हम उनके यानी जो दी हुई कंडीशंस में देखते हैं कि पहले थ्रस्ट या टेंशन कहाँ पे लगा हुआ है, किन पॉइंट्स के बीच लगा हुआ है। तो आपका बी और डी के बीच थ्रस्ट है या स्ट्रेस है तो आपका टी के साथ आएगा, ये ध्यान रखना है। यदि आपका थ्रस्ट या स्ट्रेस है तो इसका मीन्स पॉजिटिव लिया जाएगा, यदि टेंशन है और नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। पहली पॉइंट यानी पहला पॉइंट तो यहीं से मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि बॉडी जहाँ से अटैचमेंट है और जहाँ वेट लाइज हो रहे हैं उनकी परपेंडिकुलर डेप्थ अटैचमेंट से। अब अटैचमेंट कहाँ है, ई एफ, तो ई एफ से परपेंडिकुलर डेप्थ क्या हो जाएगी, ओ की, ओ पी हो जाएगी। तो हमें ओ पी निकालना है, तो ओ पी। तो यानी ये जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ डायग्राम है उसी से ये लैंग्वेज बनती है, और इनकी जो वैल्यूज हैं वो फिर हम इनके माध्यम से निकाल लेते हैं। इसलिए हमने पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पहले कर लिया, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने पहले निकाल दिया है। अब इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू रिप्लेस करेंगे कि टी इंटू डेल क्या आ जाएगा इसमें कि टी इंटू डेल बी डी, बी डी मीन्स ये हमने निकाला 4a साइन थीटा, 4a साइन थीटा प्लस 4 इंटू डब्ल्यू इंटू डेल पी ओ, पी ओ हमारा क्या हो जाएगा यहां से ए ओ माइनस पी ए ओ माइनस ए पी ये बोल सकते हैं, और इक्वल टू 0। और ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ए से ओ तक की। तो ये इक्वेशंस बन जाएगी टी इंटू डेल 4a इंटू साइन थीटा प्लस 4 इंटू डब्ल्यू इंटू डेल, ओ ए मीन्स 2a कोस थीटा और माइनस ए पी या पी ए हमारा है बी कोट थीटा, बी कोट थीटा और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस हमारे यहाँ पे मिल जाती है, और इक्वेशंस को अब सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी इंटू डायरेक्टली करो उसका, 4a कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन का बन जाएगा कोस थीटा और इंटू डेल थीटा प्लस 4 इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट में आपका 2a कोस का बन जाएगा माइनस 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा इंटू डेल थीटा माइनस b इंटू कोट थीटा का क्या बनेगा, जो डेरिवेटिव है जो इसमें हम लेके चलते हैं, जो सिंपली डेरिवेटिव जो हमने पहले भी कर चुके हैं, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डेल थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल टू 0। अब इसमें 4 4 दोनों साइड से कॉमन है, इसे हम हटा लेंगे और करके लिखेंगे। तो ये a इंटू टी आ जाएगा कोस थीटा, डेल थीटा हम बाहर निकाल लेंगे सभी से, प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस बन जाएगा w और 2a, तो 2a कैपिटल W यहाँ पे मिल जाएगा और इंटू साइन थीटा के साथ, प्लस और प्लस ये रहेगा 4 बाहर निकल चुका है, W के साथ आ जाएगा, यानी b इंटू कैपिटल W इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और दोनों से बाहर निकल रहा है हमारा डेल थीटा इक्वल टू 0। या इसमें 4 यहाँ पे भी लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे 4 और डेल थीटा दोनों इक्वल टू 0, देन टी ए इंटू टी कोस थीटा माइनस 2a डब्ल्यू साइन थीटा प्लस बी डब्ल्यू कोस स्क्वायर थीटा विल बी 0, क्योंकि जब दो ब्रैकेट होते हैं, दो ब्रैकेट में से और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वलेंट होगा या फिर सेकंड के। और a इंटू टी इंटू कोस थीटा माइनस 2a इंटू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कैपिटल W इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0।
जब हमारा ये बन जाएगा इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम टी के इक्विवेलेंट लेके वैल्यू चलेंगे, तो a इंटू टी इंटू कोस थीटा इक्वल टू ये बनेगा आपका 2aw इंटू साइन थीटा, और इस पोर्शन को लेंगे तो माइनस b इंटू कैपिटल W इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट्स क्लियर। आफ्टर दिस t इक्वल टू 2a इंटू कैपिटल W इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू W इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू कोस थीटा। ये कंडीशंस आपके आती हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में। ये कब आता है? जब हम किसी भी पार्टिकल्स यानी किसी भी बॉडी को या फ्रेमवर्क को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो चेंज जहाँ जहाँ पे होगा उसको हम लिखते हैं, और फिर उसके बाद में जो साइड्स में चेंज नहीं है वो हम राइट डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा करके टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इससे टी की वैल्यूज आपकी ये मिल गई हैं। अब इसमें इक्विलिब्रियम पोजिशंस में जो थीटा की जो वैल्यूज हैं वो 45 एंगल होता है। हाँ, आफ्टर दिस इस पोर्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि t इक्वल टू, दोनों से w को बाहर है तो w अपॉन a इंटू कोस थीटा इन ब्रैकेट 2a साइन थीटा माइनस w बाहर आ गया था तो b इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट in equilibrium position ABCD is a square, then angle BAD equal to 90 degree and angle BAO इक्वल टू 45 इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हेंस टी इक्वल टू, वी गेट टी इक्वल टू W अपॉन 2 इंटू A इंटू कोस 45 डिग्री इंटू 2a इंटू साइन 45 डिग्री माइनस b इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। जब रिप्लेस करेंगे तो वैल्यूज आपकी 2a इंटू 1 अपॉन रूट 2, 2a इंटू 1 अपॉन रूट 2 माइनस b इंटू कोसेक 45 की जो वैल्यूज होती हैं वो रूट 2 होती है, क्योंकि जो साइन की होती है उसका अपोजिट होता है, होल स्क्वायर। After solving them, we get W अपॉन, इसे कटने के बाद में a रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसे कटने के बाद में a रूट 2 ये हो जाएगा, माइनस 2b यहाँ पे मिल जाएगा। हम क्या करते हैं कि रूट 2 बाहर निकाल लें। जब रूट 2 बाहर आ जाएगा और इस a को अंदर ले आएँ तो ये वैल्यूज यहाँ से आपकी मिलेगी। W इंटू ये पूरा कट गया, 1 आ गया माइनस, इसमें आपका रूट 2 से ये रूट 2 कट जाएगा, क्योंकि आपका ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो ये b इंटू रूट 2 अपॉन a, ये टेंशन t इक्वल टू आपका मिल जाएगा। हाँ, ये जो टेंशन है वो t इक्वल टू ये मिल जाएगा। यानी जो ये रोड दी हुई है BD, उसमें जो टेंशन है या स्ट्रेस है वो t इक्वल W इंटू 1 माइनस b रूट 2 अपॉन a, या a आप यदि यहीं पे रख के चलते हैं तो W अपॉन a इंटू a माइनस b रूट 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह हम क्वेश्चंस और भी इसी के बेस्ड
निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 4 equal rods each of length 2a and weight capital W are fairly joined to form a square ABCD which is kept in the shape by a light rod BD and supported in a vertical plane with BD horizontal. Let a weight capital या small w attach at point C. क्या जाए इसमें यहीं पे एक weight attach at point C या attach point B and D। यानी क्वेश्चंस आपके 4 या 5 इस तरह बन जाएंगे, यानी इन पे अलग अलग वेट भी अटैचमेंट हो जाएं और बाकी क्वेश्चंस सेम रहें। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या और बढ़ जाएगा, आपको बताया रखा है कि जहाँ जहाँ वेट होगा उस जहाँ से अटैचमेंट बॉडी है परपेंडिकुलर डेप्थ हमें निकालना है, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो जो क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं रिलेटेड जो हैं वो आप उनके आंसर इसी क्वेश्चंस के माध्यम से निकाल सकते हैं। डेट्स ऑल। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई जो वीडियो आती हैं, जो आगे वीडियो आ रही हैं, वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।